लेकिन एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो भी आदमी अगर कहीं इस लिमिट को क्रॉस करके किसी के बारे में, वो विशेष करके महिला के बारे में अगर कहीं ऐसी बुरी बातें कहते हैं तो बहुत ही अशोभनीय है और बहुत ही निंदनीय है। सर, परिवार का आरोप है कि वहाँ के कुछ समाज जाति भेदभाव की बात हो रही है, माने कम कपड़े में अर्धनग्न करके गांव में घुमाया गया है, पैर भी पड़वाए हैं। और अभी ऐसा ही हालात सर 18 जून की, इसे 18 जून 25 की घटना, वो कह रहे हैं घर तोड़ दिए हैं सब, रहने के लिए छत नहीं है, अब वो बिना छत के रह रहे हैं। आप क्या करेंगे उनके सहयोग के लिए, बताइए। नमस्कार दर्शकों, आज देख रहे हैं हमारे बीच में प्रगतिशील सतनामी समाज का नया अध्यक्ष है। मैं ये कहूँ नया अध्यक्ष तो अतिशयोक्ति हो जाएगा, क्योंकि पहले ये माना जा रहा है कि प्रगतिशील जो सतनामी समाज है, जिनका एक बड़ा दायरा है पूरे प्रदेश में, उनका एक तरीके से लोग कह रहे हैं फाउंडर है और बड़ा नवीन विचारधारा, बड़ा सक्रिय है। समाज को लेकर के इनके विचार, इस बार नवीन विचार को लेकर के क्या सोच रहे हैं, समाज को क्या कुछ नया देना है, कैसा रहेगा, क्या इनकी प्लानिंग है समाज को लेकर आगे बढ़ाने को लेकर, वो सारे इनसे चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा, ये अनोखा होगा। और समाज को जो विचार है ना, जो आगे ले जाने की बातें, जैसे प्रगतिशील ही नाम है, उनके आधार पर इनको जाने जाते हैं। बड़ा सक्रिय है, प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं, पेशे से ही इंजीनियर रहे हैं और रिटायर होके आए हैं। सर, आपका स्वागत है। ये जानना चाहता हूँ कौशले जी, प्रगतिशील आपने नाम दिया, ये स्थापना करी, पीछे की सोच क्या था, क्या नया समाज के लिए करने की इच्छा थी? नहीं, प्रगतिशील नाम हमने सबसे पहले तो हम लोग छत्तीसगढ़ सतनामी समाज नाम से इस संस्था को 1 साल तक हम रजिस्ट्रेशन के पहले तक काम किए। चूँकि संस्था को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, हम जब रजिस्ट्रेशन कराने गए तो हम पहली प्राथमिकता हमारी छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का ही था। 3-4 नाम और मांगते हैं, उसमें दूसरा नाम था हमारा प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज। चूँकि छत्तीसगढ़ सतनामी समाज पहले से ही फार्मेशन सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, इसलिए उन्होंने प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के नाम से हमारी संस्था को मान्यता दिया और रजिस्टर्ड किया। सर, नवीन ऊर्जा के साथ आप आए हैं, सब आपके प्रति एक आशा भरी निगाहें हैं, आशा है, उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे? जो कुछ दिनों से या इतनी लंबी हो गई तो लोगों के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंसेस ऐसा कुछ महसूस मुझे होता है। अच्छा। मेरा अभी आने का एक सबसे बड़ा मकसद यही है कि मैं जो बिखरे हुए जो हमारे लोग बाग हैं उनको मैं जोड़ूं, क्योंकि कोई भी संस्था जब तक सुदृढ़ता से काम नहीं कर सकता है जब तक उनके लोग बाग एटलीस्ट कम से कम कार्यकारिणी के सदस्यगण और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो एक विचारधारा के ना हो। तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, अगर हम मिलजुल करके काम करते हैं तो हमारा कोई भी काम होगा बिल्कुल ठीक होगा। पूर्व में मैं जब दो बार मैं यहाँ पर अध्यक्ष था, उस समय करीब 15 लोग बाग हमारे कार्यकारिणी में होता था, तो हमने देखा कि हमारे बीच में बिल्कुल कोई मनमुटाव नहीं था। हम सब एक मिल करके हम काम करते थे और उसका कारण था हमारे में पारदर्शिता थी। हर महीना हम एक मीटिंग करते थे और ज़रूरत होती थी हम दूसरी मीटिंग भी हम करते थे। पर अभी कुछ ऐसा मनमुटाव, भेदभाव आपको महसूस हुआ क्या उसके बाद? नहीं, ऐसा तो हाँ, ऐसा कुछ तो मुझे लगता है। कुछ हमारे पुराने साथी हैं, वो लोग भी थोड़े से दूर हो गए हैं, तो मेरा प्राथमिकता यही है कि मैं उन लोगों को जोड़ के काम करूं। सर, समाज में चूँकि सामाजिक जिम्मेदारी प्रदेश का है, बड़ा एक पद होता है, समाज के लोग बहुत दूर दराज गाँव में, जंगलों में, बहुत जगह रहते हैं, वो एक निगाहें एक देखते हैं, कई घटनाओं को लेकर के आपसे भी उनकी विचार रहेंगे। सर, 2 घटना की मैं जिक्र करूँगा अभी करेंट वाली। एक तो बेमेतरा में एक गांव है मोहतरा, वहाँ की हाल ही की घटना है सर, 1-2 दिन के पहले वहाँ के 17 परिवार आए थे और 17 परिवार ने लिखित में कलेक्टर साहब को कहा कि भाई हमने राष्ट्रपति के नाम पे पत्र लिखा है, हमें इच्छा मृत्यु चाहिए या तो फिर न्याय दे। तो बतौर सामाजिक के अध्यक्ष के नाते आपका क्या फैसला, स्टैंड रहेगा? ये आप जो समस्या मुझे तो बता रहे हैं, जहाँ तक से है, हमें जो है हमारे लोगों को जो सरकारी ज़मीन में जो घर बने हुए हैं उस घरों से हमें बेदखल कर दिया जाता है शासन के द्वारा, जबकि अन्य जाति के लोग बाग वहाँ रहते हैं, वैसी ज़मीन में कब्जा करके रहते हैं, लेकिन उनको बेदखल नहीं किया जाता है।
और कुछ जो होते हैं हमारे ही भाई लोग जो होते हैं, मतलब जो सतनामी समाज के ना हो करके अन्य समाज के लोग बाग हैं, उनका भी थोड़ा सा जेलसीपन उसमें रहता है और उनको मतलब उजाड़ने में एक सर वो परिवार का आरोप है कि वहाँ के कुछ समाज जाति भेदभाव की बात हो रही है। माने कम कपड़े में अर्धनग्न करके गांव में घुमाया गया है, पैर भी पड़वाए हैं। और अभी ऐसा ही हालात सर 18 जून की, इसे 18 जून 25 की घटना, वो कह रहे हैं घर तोड़ दिए हैं सब, रहने के लिए छत नहीं है, अब वो बिना छत के रह रहे हैं। आप क्या करेंगे उनके सहयोग के लिए बताइए। सबसे पहले तो हम वहाँ के लोग बाग, मुझे भी थोड़ी बहुत घटना पता है लेकिन एकदम लेटेस्ट वाली नहीं पता है। वो घर उजाड़ने तक की मुझे पता था। वो लोग कहे थे कि शासन प्रशासन के पास भी गए, मंत्री के पास भी वो लोग गए थे, लेकिन कहीं से उन्हें सहायता नहीं मिली। उससे जो जिला के जो लोग बाग हैं, हमारे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के लोग बाग हैं, वो लोग भी काफ़ी दुखी हैं, वो लोग भी काफ़ी आक्रोशित हैं। जैसे प्रदेश रहा सवाल, प्रदेश का सवाल, तो मैं भी हम भी हमारे साथियों के साथ हम कोशिश करेंगे मिलने के लिए। यहाँ के जो मंत्री जो हैं उनसे मिलने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे कि उस समस्या को सुलझाने के लिए शासन लेवल पे प्रयास करें, क्योंकि वहाँ तो नहीं हो पाता है, नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे चौतरफा शासन के द्वारा, समाज के द्वारा, और जो समाज से प्रताड़ित हमारे समाज के लोग बाग हैं उनसे भी हम मिलजुल करके कोशिश करेंगे ऐसी समस्याओं को दूर करें। और अल्टीमेटली तो होता है, आंदोलन की बात होती है, तो जरूरत पड़ने पे आंदोलन करना एक अप्रिय घटना होती है, आखिरी होती है और अप्रिय भी होती है। बिल्कुल। तो फिर भी से, लेकिन अगर आदमी अगर कहीं डूबते रहेगा तो करेगा क्या, तो उस दिशा में भी आदमी को सोचने की जरूरत पड़ती है। मिला के अगर न्याय के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता पड़े तो आंदोलन भी प्रगतिशील सतनामी समाज करेगा, यही बात है। जरूर। बिल्कुल। सर कुछ ऐसा है कि आप हफ्ते भर में या कब जाके मिलेंगे, क्या कुछ करेंगे? शुरुआती मेरी मुलाकात तो वहाँ हो चुकी है। वहाँ अभी जस्ट आज ही मैं पदभार ग्रहण किया हूँ। पहले सबसे पहले मैं वहाँ के जो मेरे बेमेतरा जिला के जो पदाधिकारीगण हैं उनसे मैं घटना का पूरा ब्यौरा लेने की कोशिश करूँगा। और जैसे अगर वो कहते हैं मुझे आप प्रदेश इसमें इंटरफेयर करना चाहिए तो जरूर करेंगे। वैसे अगर वो नहीं कहते हैं तो भी मैं उन लोगों से इस बारे में चर्चा करूंगा, चर्चा करके कोशिश। तो आप देख रहे हैं, मतलब आज पदभार ग्रहण किए हैं और बिल्कुल इनका कहना है कि अगर आखिरी पड़ाव हमें आंदोलन करने की आवश्यकता पड़े तो प्रगतिशील सतनामी समाज आंदोलन करेगा। सर ऐसी ही एक घटना आपने बात करी कि समाज में कुछ समय अभी पहले आपने कह रहे थे कि कहीं ना कहीं लोग दूर होते जा रहे हैं, या आपसी मतभेद है। बिलेगढ़ विधानसभा है सर, वहाँ कविता प्राण लहरे जो है आप ही के समाज के हैं, वो विधायक है और महिला है, उन पर एक टिप्पणी करी गई और करने वाला भी बेदराम जांगड़े हैं, आप ही के समाज के हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये अब आंदोलन के रूप लेने वाले बढ़ते जा रहे हैं, कई जगह FIR की बातें हो रही है। देखिए मुझे लगता है दोनों राजनीतिक व्यक्ति है। राजनीति में बहुत ही गंदी तरह के मतलब बातें होती है। मुझे लगता है ये भी ऐसी कुछ हो सकता है, लेकिन एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो भी आदमी अगर कहीं इस लिमिट को क्रॉस करके किसी के बारे में, और विशेष करके महिला के बारे में अगर कहीं ऐसी बुरी बातें कहते हैं तो बहुत ही अशोभनीय है और बहुत ही निंदनीय है। सर आज पदभार ग्रहण करें आप और पहले दिन आपसे बातचीत हो रही है, दोनों सवाल ना पूरे प्रदेश में बहुत चर्चा का विषय है, इसलिए हमें लगा कि प्रदेश के मुखिया, सामाजिक मुखिया होने के नाते इनसे बात कर लें, पूछ लें। आश्वासन दिए जो मुझे फ़ोन करके मैसेज करा था कि बेमेतरा जिला में 17 गांव की जो एक गंभीर समस्या है उस पर ज़रूर आप प्रदेश के मुखिया से एक बार चर्चा करिएगा। हमने चर्चा करा है, आपने सुना भी है बखूबी क्या कुछ कहा है, उस पर न्यायिक संवैधानिक तरीके से जो चीज़ होगा कार्रवाई हम खुद पर्सनली सामाजिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे उस पर विचार करेंगे, वहाँ बात करेंगे, ये आश्वासन दिए हैं। फिलहाल आपने देखा प्रदेश के सामाजिक सतनामी समाज के मुखिया हैं, चुनाव जीत कर आए हैं, पदभार आज ही ग्रहण करे हैं और इनके विचार समाज के लिए था। तो दर्शकों
हमने आपके सामने वो जो ज्वलंत मुद्दा थे उस पर चर्चा करने के लिए खासे सर से बातचीत करे हैं। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आपका विचार अपेक्षित है। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।